नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नरक चतुर्थी यानी कि छोटी दीपावली की कथा। आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने की एक बहुत ही सुंदर कहानी। छोटी दीपावली को रूप चौदस और नरक चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। आज का यह दिन शुद्धि, दीपदान और पाप निवारण का प्रतीक माना जाता है। आइए अब मैं सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली के पूजन का मुहूर्त है। शाम 5:47 से लेकर शाम 8:57 तक। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह राक्षस वो था जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया था और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक स्थापित किया था। इसी कारण इस तिथि को नरक चतुर्थी कहा गया है, यानी वह तिथि जब नरक यानी पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से स्नान करके दीप जलाता है, उससे नरक के भय से मुक्ति मिलती है और उस पर यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ छोटी दीपावली की पूजन विधि। आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में उठना है। तिल का तेल का उपटन या फिर तेल से स्नान करें। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने से पहले संकल्प लेते हुए ऐसे कहें, मैं आज नरक चतुर्थी के पावन दिन पर शरीर की और आत्मा की शुद्धि के लिए अभ्यंग स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उसके बाद शाम के समय सूर्यास्त के बाद दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास और पूजा स्थल पर भी दिए रखें। और इस सब में सबसे प्रिय होता है यमदीप। यह दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। यह दीपक सरसों का तेल से जलाया जाता है। ऐसा करने से यमराज की कृपा होती है और परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। पूजा करने के लिए पूजा के मंदिर को भी स्वच्छ कर ले। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। दीप जलाएं, धूप, पुष्प, चावल, हल्दी और नैवेद्य अर्पित करें। फिर ये मंत्र बोलें, ओम यमाय नमः। यह यमराज की शांति और कृपा पाने के लिए मंत्र है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद इस दिन खीर, चूड़ा, दही, तिल या गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद घर के सभी सदस्यों को खिलाएं और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। रात को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती भी करें। अब माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब लोग नारायण नारायण ही कहते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, लोगों में आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, अगर ऐसा होता तो लोग नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कौन है? भगवान बोले, हम तुम्हारे घर इसीलिए आए हैं क्योंकि हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन कराना चाहते हैं। वो बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर रहना। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए,
अब भगवान स्वयं कथा कह रहे थे तो सत्संग बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन और भीड़ बढ़ गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। माता लक्ष्मी ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता एक साधारण सी औरत का रूप लेकर नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। लक्ष्मी माता उनके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो। वो बोली, माता 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता ने कहा, पिला दे बेटी, थोड़ा सा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो फिर महिला लोटा भरकर पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया। जैसे ही माता ने लोटा वापस लौटाया तो वो लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वो महिला अचंभित हो गई कि यह लोटा तो स्टील का था, वापस मिला तो सोने का हो गया। यह कैसी चमत्कारी महिला है। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे बेटी, तुम्हें तो प्रवचन में जाना था, तुम्हारा तो प्रवचन में जाने का समय हो रहा है, वहीं जाओ। फिर वो महिला प्रवचन में गई तो सही, लेकिन उसने आसपास की महिलाओं को सारी बात बता दी। अब सारी महिलाएं यह बात सुनकर बीच सत्संग से उठ गई। अगले दिन से लोगों में कथा की संख्या, अगर वो महिला गिलास में पानी पीती है या थाली में खाना खाती है तो उसकी थाली और गिलास सोने के हो जाते हैं। उसी कारण से लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनकर उन्होंने देखा कि जिन सेठ जी ने प्रवचन की व्यवस्था की थी वो भी वहां से उठ खड़े हुए और खिसक लिए, और वो पहुंचे माँ लक्ष्मी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, आपने मेरे घर को तो छोड़ ही दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे घर तो सबसे पहले ही आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर जिस कथा कहने वाले को ठहराया है ना, वो चला जाएगा तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिलवाता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कहकर सेठ के घर आए तो सेठ बोला, महाराज आप अपना बिस्तर यहाँ से बांध लो, आपकी व्यवस्था अब से मैंने धर्मशाला में कर दी। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यहाँ रहने दो मुझे। सेठ बोला, नहीं जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, किसी और मेहमान को हमारे यहाँ ठहरना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और बोली, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं ही इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु अब तो आप मान गए कि भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो ही है, लेकिन एक बात को तुम्हें मानना पड़ेगा कि जब तुम आई तब संत के रूप में मैं भी यहाँ आया। संत जहाँ कथा कहेंगे वहाँ लक्ष्मी का वास जरूर होगा। ये कहकर भगवान वहाँ से वैकुंठ के लिए चले गए। अब प्रभु के जाने के अगले दिन ही सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो औरत सभी के घर बारी बारी से आए, लेकिन यह क्या, माँ लक्ष्मी ने सेठ और बाकी के गांव वालों से कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सब कहने लगे, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल ही दिया, फिर मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? और ऐसा कहकर वो भी उस गांव से चली गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। यानी जो सिर्फ धन के पीछे भागता है उससे श्रद्धा और भक्ति दूर हो जाती है। अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को ना माया मिलती है और ना ही राम। तो यह थी आज की कथा। नरक चतुर्थी या फिर छोटी दिवाली को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।